अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये न्यूज़ में सुना होगा या देखा होगा कि डेसमंड टूटू जो है इनका देहांत हो गया। ही डाइड रिसेंटली, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे और ये क्या थे, इनका जो लाइफ में जो मिशन रहा है एंटी अपार्थाइड इनका होता है और ह्यूमन राइट्स पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया। ह्यूमन राइट्स पे इनको 1984 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। ये अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड बेसिकली साउथ अफ्रीकन सरकार की एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, ठीक है। ये थी एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, इसमें भेदभाव काफी करते थे ब्लैक और मतलब ब्लैक लोगों के अगेंस्ट पॉलिसी। साउथ अफ्रीका में जो मेनली 2 रेसेस हैं, एक तो आपके हो गए जो वहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं जो वहाँ पहले से ही रहते आ रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरे हैं वो है, उनको बोलते हैं अफ्रीकानर्स। तो अगर आप में से कोई वो दिखता होगा, अगर आपको भी पता होगा, एबी डिविलियर्स का नाम पता होगा, या और भी जो साउथ अफ्रीका के जो स्पोर्ट्स पर्सन है इनका अगर आपको नाम पता होगा, ये सारे उसमें अफ्रीकानर्स में आते हैं। ग्रेम स्मिथ हो गए या एबी डिविलियर्स हो गए, ठीक है। ये मतलब वाइट है और ये बेसिकली मोस्ट ऑफ ये जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग डच ओरिजिन के हैं, डच या जर्मन ओरिजिन के हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में इनके पूर्वज साउथ अफ्रीका में ही बस गए थे और इन्हीं के पूर्वजों के साथ 1899 से 1902 तक बोअर, उसको बोलते हैं बोयर वॉर, यानी एंग्लो बोयर वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ था। इसी में गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की थी। गांधी जी ने 1899 में एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की थी ब्रिटिशर्स के लिए। ये जो बोयर वॉर हुआ था, ये अंग्रेजों और अफ्रीकानर्स के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की थी और इनको मिला था कैसर-ए-हिंद अवार्ड मिला था, कैसर-ए-हिंद। गांधी जी को 1915 में मिला था और 1919 में जब जालियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी, वो काफ़ी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। मतलब दुर्घटना तो नहीं हुई थी, बहुत बड़ा समझ लीजिए कि वो मैसेकर था एक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको वापस लौटा दिया, कैसर-ए-हिंद को गांधी जी ने वापस लौटा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, उसमें ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो डेसमंड टूटू पे सवाल आ सकता है कि ये कौन थे। तो इन्होंने अपनी लाइफ में एंटी अपार्थाइड मतलब जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया है और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने काम किया। इनको इसी के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इन्होंने एक बुक लिखी है, द बुक ऑफ जॉय। इन्होंने अकेले की नहीं लिखी है, और भी लोग हैं इनके साथ जो को ऑथर हैं, उनका नाम है, वो है आपके 14th दलाई लामा। 14th दलाई लामा जो कि इंडिया में रहते हैं, धर्मशाला जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे क्लाउडिगंज एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे इनका बुक है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जैसे मैंने बताया था अभी कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा देश हैं, उसमें 54 कंट्रीज है। साउथ अफ्रीका सबसे नीचे आता है, सबसे साउथ में आता है, ठीक है। और यहीं पे इसी में आता है आपका केप ऑफ गुड होप। अगर पहले के जो इंडिया को ढूंढने आते थे, पहले के जो यात्री थे या पहले के ट्रेडर थे या फिर जो भी वॉयजर थे, अगर इंडिया को ढूंढना था तो उनका लिए केप ऑफ गुड होप बहुत बड़ा लैंडमार्क हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए तो इनको लगा था कि आप इंडिया तक पहुंच ही जाएंगे। तो सबसे पहला जो था पोर्चुगीज था 1488 में, कई जगह पे ये 1487 भी रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उनका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे
ठीक है। इन्होंने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप को राउंड किया था, मतलब ये वहां पे पहुंच गए थे और उसके बाद ये कॉन्फिडेंट हो गए कि इंडिया का रास्ता मिल गया है। ठीक है। अब गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका कब गए, अब मैं बताता हूं। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। उन्होंने बैरिस्टर मतलब जो लॉ का कोर्स होता है इंग्लैंड से किया था और 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला जो थे उनके क्लाइंट थे, उन्हीं के केस के लिए, उन्हीं का जो केस करने के लिए वो गए थे साउथ अफ्रीका गांधी जी। और 1894 में इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस सेटअप किया। नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। अब इसमें आप सोचो कि नेटल क्या है, ठीक है। नेटल वहां का एक प्रोविंस है, कोस्टल प्रोविंस है, उसको अभी बोलते हैं क्वाजुलू नेटल, ठीक है। इसी में ही आपका डरबन आता है। डरबन सिटी आई होप सबने सुना होगा, यहाँ पे बहुत सारे मैचेस होते हैं स्पोर्ट्स के, ठीक है। तो ये वहां का प्रोविंस है और गांधी जी ने 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस का सेटअप किया था। और जैसा कि बताया मैंने कि बोअर वॉर में गांधी जी ने काफी सपोर्ट किया था, ब्रिटिशर्स को एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। तो इसके लिए उनको कैज़र हिंद मिला था 1915 में, और 1919 में जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उन्होंने उसको वापस कर दिया था। फिर गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पेपर 1903 में इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में ही शुरू किया था। ये जो पेपर था न्यूज़पेपर था, गांधी जी ने वहीं पे शुरू किया था साउथ अफ्रीका में। और 1904 में उन्होंने फीनिक्स फार्म सेटअप किया था। उन्होंने ये फीनिक्स फार्म सेटअप किया था। एक बुक थी जॉन रस्किन की, अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन की एक बुक थी अनटू दिस लास्ट। ये बुक पढ़ने के बाद वो काफी इंस्पायर हो गए और उन्होंने ये फीनिक्स फार्म सेटअप किया था, ठीक है। जॉन रस्किन की जो बुक का नाम था वो था अनटू दिस लास्ट। ये जो बुक है ये बेसिकली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, पूंजीवाद के खिलाफ इसके में बहुत सारे व्यूज लिखे हुए हैं, ठीक है। जो भी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म में जो भी नेगेटिव पॉइंट थे इसको हाईलाइट किया गया है। इसलिए आपने देखा गांधी जी का अलग ही अप्रोच था पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। वो बिल्कुल ही कैपिटलिस्ट माइंडसेट के थे ही नहीं, ठीक है। और 1910 में, अच्छा 1906 में क्या हुआ था, गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह को किया था 1906 में, ठीक है। और वो सत्याग्रह इसलिए था क्योंकि वहां पे जितने भी इंडियंस थे, ठीक है, उनको कैरी करना पड़ता था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें इनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह का होना और उनके बारे में जो भी डिटेल्स है उसका होना बहुत ही जरूरी हुआ करता है। इसलिए उनको बहुत ही, इंडियंस को बहुत ही दिक्कतें होती थी। और ये एक तरीके से ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, भेदभाव वाली पॉलिसी थी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के थ्रू। तो गांधी जी ने इसको 1906 में सत्याग्रह किया था। और जगह 1905 लिखा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेंगे, कोई एक ही रहेगा। और गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म शुरू किया था 1910 में, और ये 1910 से 1913 तक ये रहा था टॉलस्टॉय फार्म। और ये नाम है टॉलस्टॉय, एक बहुत बड़े रशियन ऑथर है, उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। इस पे ये रखा गया है। और इनकी एक मास्टरपीस बुक है, बहुत ही, समझ लीजिए कि इनकी सबसे बड़ी किताब माना जाता है, इसको बोलते हैं वॉर एंड पीस, ठीक है। और गांधी जी इसके, समझ लीजिए कि गांधी जी इसकी किताबों को पढ़ते थे, लियो टॉलस्टॉय की किताबों को पढ़ते थे। फिर गांधी जी इंडिया आए 1915 में। इसका मतलब है गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो उनका जो ड्यूरेशन था 1893 से 1914 तक, वहाँ 1914 के जुलाई में ये निकल गए थे, पर इंडिया आने में कुछ समय लगा होगा।
इंडिया ये 1915 में है। और एक गांधी मूवी बनी थी 1982 में, गांधी मूवी बनी थी, इसके डायरेक्टर का नाम है रिचर्ड एटनबरो। इस मूवी को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले थे, और इस मूवी में जो लीड एक्टर थे जिन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया था, उनका नाम है बेन किंग्सले। ये एक हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो अभी देख लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स हैं। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल हैं, एक है प्रिटोरिया, दूसरा है केप टाउन और तीसरा है ब्लॉमफोंटेन। ठीक है, प्रिटोरिया जो है आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया है वो आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और एक केप टाउन है, और एक आपका ब्लॉमफोंटेन है। ठीक है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफोंटेन। केप टाउन आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लॉमफोंटेन आपका ये जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, ये जुडिशियल कैपिटल है। तो इनके 3 कैपिटल हैं। और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही डिटेक्ट हुआ था। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो अभी चल रहा है, और इसका जो नंबर है B.1.1.529, ये आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये नंबर है जो WHO ने इसको रखा है। ओके।